हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विदलन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने निषेचन और उसके बाद जो है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो निषेचन के दौरान भी हो जाता है, तो इन सब के बारे में हमने देख लिया था। अब उसके बाद क्या होगा, विदलन यानी कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज क्या होता है, जो निषेचन हुआ था उस निषेचन के दौरान जो है मादा गैमीट और नर गैमीट आपस में मिलकर के क्या बना दे रहे थे, द्विगुणित जायगोट का निर्माण बना दिए थे। जायगोट, इसको युग्मनज के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा, इसी जायगोट के अंदर एक विशेष प्रकार के समसूत्री विभाजन होंगे, यानी कि अब इसमें ये 2n है, द्विगुणित है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या अब चेंज नहीं होगी, समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या सेल्स में उतनी ही रहती है जितनी कि मादा सेल में रहती है। ओके, तो देख लेते हैं हम पहले कि कैसे होता है। ये था गर्भाशय की संरचना, कुछ इस प्रकार की थी। इधर भी अंडाशय रहेगा। अब यहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ था, यहाँ पर निषेचन हो गया था। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ फैलोपियन ट्यूब में हुआ था। इसके दौरान क्या बना था, जायगोट, जो कि द्विगुणित कहलाता है, द्विगुणित होता है जायगोट। अब इसी जायगोट में क्या होगा, समसूत्री विभाजन, विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के समसूत्री यानी कि माइटोसिस होगा, तो उसी को क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। अब इस जायगोट में क्या होगा, बाहर से कोई चेंजेस नहीं होगा, इसके साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस इसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें विभाजन होंगे, यानी आकार में उतना ही रहेगा। यहाँ पर ये विभाजन होगी, 4 कोशिकीय संरचना का निर्माण कर देता है, 4 कोशिकीय। और इस 4 कोशिकीय संरचना जो बनती है इसको बोला जाता है कोरक खंड, हिंदी में कोरक खंड। और इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर इसको बोला जाता है। 4 कोशिकीय संरचना होती है, इसमें जो सेल्स होती हैं इसको कोरक खंड यानी कि ब्लास्टोमियर बोला जाता है। अब इसके बाद इस ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं यानी 4 से 8 कोशिकाएं, 8 कोशिकाओं के बाद फिर 16 कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। ऐसे इसमें बहुत सारी सेल्स यानी 16 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब इस 16 कोशिकीय संरचना में इसको बोलते हैं तूतक। इस संरचना को बोला जाता है तूतक, और जो तूतक होता है इसको इंग्लिश में मॉरुला कहा जाता है। ये होता है मॉरुला। ये मॉरुला जो है वो लगभग निषेचन, जिस दिन निषेचन हो जाएगा उस निषेचन के बाद से 3 दिन के अंदर ये 16 कोशिकीय यानी कि 3 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, 16 कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है, यानी तूतक का निर्माण हो जाता है 3 दिन में। ओके, ये कितनी है, 16 कोशिकाएं हैं इसमें, और ये कितनी थी, 4 सेल स्टेज। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, फिर से कोशिकाओं में विभाजन होगा। तूतक की जो सारी कोशिकाएं थी जो कि एक समूह में थी, अब वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे किनारे की ओर अरेंज हो जाएंगे। अब इस कोशिका को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो किनारे की ओर है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। अब कुछ संरचनाएं जो हैं यहाँ पे समूह के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, इसको बोलते हैं अंतरकोशिका समूह
यानी कि इंग्लिश में इनर सेल मास, इसको इनर सेल मास बोला जाता है। जो बाहर की ओर घेरे में है वो कौन सी संरचना है, ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल। इसको बोला जाता है हिंदी में कोश कोरक, कोश कोरक, ट्रोफोब्लास्ट को कोश कोरक बोला जाता है। अब जब ये संरचना जो होती है वो लगभग ये कोशिका जो है कोश कोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट, बीच में जो कोशिका है इसको क्या बोलेंगे, ये कहलाती है अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास, एक समूह में इकट्ठा हो जाती है। बीच में कैविटी बन जाती है यानी कि गुहा बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ओके, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। और ये पूरी संरचना जो होती है इसको नाम दिया जाता है ब्लास्टो, यहाँ नहीं नाम लिखते हैं हम, अलग लिख लेते हैं, इसको नाम दिया जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। इस संरचना को, पूरी संरचना को ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या पाई जाती है, गर्भाशय की दीवार होती है, 3 लेयर पाई जाती है गर्भाशय की, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। एक लेयर ये हो गई, दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, ये हो गई। फिर तीसरी अलग कलर से बना दे रहे हैं, ये हो गई। ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं गर्भाशय की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर होती हैं। अब इसी तीनों लेयर में ये क्या हो जाएंगी, इस संरचना से क्या हो जाएंगे, एंजाइम कोश कोरक से निकलेंगे। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो जोना पेलिसिडा थी वो अभी भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाएगी जोना पेलिसिडा, और यहाँ भी पाई जाती है जोना पेलिसिडा। ओके, अब यहाँ पर जोना पेलिसिडा जो लेयर थी वो टूट जाएगी और इस ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अंतःरोपित हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, अंतःरोपित हो जाएंगे। इस तरह से जो गर्भाशय की दीवार है वहां पर इनका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अंतःरोपण हो जाएगा, अंतःरोपण हो जाएगा। अब एक चीज और छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जैसे ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ये एक जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो 7 डेज में बन जाता है। ओके, अब उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये जोना पेलिसिडा लेयर ब्रेक होगी और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो गर्भाशय की दीवार में अंतःरोपित हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ओके, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था यानी कार्पस लुटियम जो बन रहा था वो बनना बंद हो जाएगा, यानी कि कार्पस लुटियम बनना बंद तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रिलीज जो होता था वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि बनना बंद हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या था, गर्भाशय की जो भित्ति थी यानी दीवार थी उसको बनाए रखना। जब कार्पस लुटियम नहीं रहा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, तो अब गर्भाशय की दीवार को बनाए कौन रखेगा, तो अब गर्भाशय की दीवार को ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल थी, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल क्या करेगी, HCG हार्मोन रिलीज करेगी। HCG हार्मोन मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है, गर्भाशय की दीवार को बनाए रखना, यानी ये एक तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। तो अब जो है कार्पस लुटियम नहीं रहा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी तरह व्यवहार कौन कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल थी वो HCG हार्मोन को रिलीज करके क्या कर रही है, जो गर्भाशय की दीवार है उसको मेंटेन रखती है। इधर है, इधर भी लेयर पाई जाती है, तीनों लेयर। ओके, इस तरह से दोनों तरफ, तो ये होता है इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जाइगोट में डिवीजन होता है इसमें। ओके, तो इसको ही क्लीवेज बोला जाता है। और धीरे धीरे कर करके अब लगभग 3 महीने तक क्या करेगा, जो ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल है वो HCG हार्मोन को रिलीज करके जो है गर्भाशय की दीवार को बनाए रखती है। ओके,
आई होप कि ये क्लीवेज विधलन आपको समझ में आया होगा। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको नोट कर लीजिए।